आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, मैं प्रज्ञान सर आपके बीच लेकर के उपस्थित हूँ सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक से अध्ययन श्रृंखला का 5वां भाग। और साथियों, इससे पूर्व हम लोगों ने कबीर दास तक का अध्ययन कर लिया था भक्ति काल के अंतर्गत, और आज हम लोग उसके आगे की पाठचर्या करने वाले हैं। तो फटाफट सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं प्रतिदिन आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं आज की पाठचर्या का आगे का भाग। आज हम लोग देखते हैं संत रैदास या रविदास के नाम से इन्हें जाना जाता है। मीराबाई और उदय के गुरु माने जाते हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। रैदास के 40 पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर परीक्षाओं में। गुरु नानक देव सिख संप्रदाय के मूल प्रवर्तक और आदि गुरु थे। गुरु नानक देव की पत्नी का नाम सुलक्षणी था और उनके 2 पुत्र थे, श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव की प्रमुख रचनाओं की अगर बात की जाए तो जपू जी, आस दीवार, रहिरास, सोहिला गुरु ग्रंथ साहब में संकलित ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जपू जी इनके द्वारा लिखी गई जो रचना है वह नानक दर्शन का सार तत्व है। नसीहत नामा नामक रचना नानक देव की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचना है। इसके अलावा संत कवियों के से संबंधित प्रसिद्ध स्थलों को देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध स्थल जो है समाधि स्थल है संभराथल में जम्बनाथ का, और सत्संग स्थल है अलख दरीबा दादू दयाल का। बाबा लाल का शैल बड़ौदा में स्थित है, बाबा लाल साहब से संबंधित। और मगहर मृत्यु स्थल है कबीरदास का। सांगनेर मृत्यु स्थल है सुंदरदास का। भराने राजस्थान मृत्यु स्थल है दादू दयाल का। और द्वारिका मृत्यु स्थल है मीराबाई का। आगे संत कवियों द्वारा प्रवर्तित संप्रदाय, मुख्य केंद्र और उनके प्रमुख शिष्य। तो कबीर पंथ संप्रदाय जो था इसके प्रवर्तक थे कबीर और इसका केंद्र था काशी। इनके प्रमुख शिष्य थे धर्मदास। गुरु नानक का सिख संप्रदाय है और पंजाब इसका प्रमुख केंद्र था। उसी तरह से उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं श्री चंद, और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जम्बनाथ। विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक जम्बनाथ। बीकानेर इसका केंद्र है और इनके प्रमुख शिष्यों में हावली पावजी, लोहा पागल, दत्तनाथ और मालदेव हैं। वहीं निरंजनी, हरिदास निरंजनी इसके प्रवर्तक हैं। डींडवाड़ा इसका केंद्र है। नारायण दास और रूपदास इनके प्रमुख शिष्य हैं। लाल पंथ चलाया था लाल दास ने। अलवर इनका मुख्य केंद्र है। वहीं दादू पंथ चलाया था दादू दयाल ने। राजस्थान इसका मुख्य केंद्र है और इनके प्रमुख शिष्यों में रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास और जन गोपाल हैं। वहीं बाबा लाल इनके जो है प्रवर्तक रहे हैं। गुरदासपुर इनका केंद्र रहा है। बाबरी संप्रदाय बाबरी साहिबा हैं और सतनामी संप्रदाय जगजीवन दास हैं। नरलोन इनसे संबंधित सेंटर है इसका। और गोविंद साहब तथा भीखा साहब इनके शिष्य थे। साधो वीर भानु ने चलाया था साधो धर्म और फर्रुखाबाद से संबंधित है। आगे साथियों बढ़ते हैं और देखते हैं कि दादू दयाल के संप्रदाय को ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा। ब्रह्म संप्रदाय या पर ब्रह्म संप्रदाय दादू दयाल का संप्रदाय है। निरंजनी संप्रदाय जो है यह उड़ीसा में प्रचलित है। दादू पंथ के उत्तराधिकारी दादू के पुत्र गरीबदास तथा
मिस्किन दास थे और कबीर दास के उत्तराधिकारी कमाल व धर्मदास थे। प्रमुख संत कवियों द्वारा रचित जो ग्रंथ एवं भाषा है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो संत कवि हरिदास निरंजनी को देखते हैं। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाओं में अष्टपदी जोग, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध ग्रंथ, निरपख मूल ग्रंथ, पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ, संग्राम योग ग्रंथ है। और इनकी भाषा जो है सरल ब्रज भाषा रही है। यानी हरिदास निरंजनी के जो प्रमुख ग्रंथ हैं अष्टपदी जोग, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल ग्रंथ और पूजा योग ग्रंथ, समाधि योग ग्रंथ और संग्राम योग ग्रंथ हैं। इनकी भाषा जो है वह ब्रज भाषा है। इसके बाद दूसरे संत कवि को लेते हैं सिंघा। तो सिंघा जी के दृढ़ उपदेश, सिंघा जी का आत्मबोध, सिंघा जी का दोष बोध, सिंघा जी का नरद, सिंघा जी का शरद, सिंघा जी की वाणी, सिंघा जी की वाणी वली, सिंघा जी का 7 वार, सिंघा जी की 15 तिथि, सिंघा जी की 12 मासी और सिंघा जी के भजन। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका ये याद रखिएगा कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं इनके नाम से ही हैं, तो तुरंत आप इनको याद कर लेंगे। इनकी निमाड़ी भाषा है और सिंघा जी की सारी रचनाओं में आप देख रहे होंगे सिंघा जी लगा हुआ है, तो बड़ी आसानी से आप पकड़ लेंगे कि यह रचना सिंघा जी की है। आइए बढ़ते हैं आगे और दादू दयाल को देखते हैं। तो हरणे वाणी, अंगबधू और काया बोली, ये 3 रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और इनकी जो भाषा है वह राजस्थानी खड़ी बोली मिश्रित ब्रज भाषा है। और मलुक दास को देख लेते हैं। तो मलुक दास की रचनाओं में रतन खान, ज्ञान बोध, ज्ञान परोक्ष, ये अवधी भाषा के ग्रंथ हैं। इसके अलावा भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, 12 खड़ी, अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ध्रुव चरित, सुख सागर, शब्द, ये ब्रज भाषा के ग्रंथ हैं। बाबा लाल दास का है असरारे मार्फत और नादिरुनिकत। सुंदर दास का है ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। इनकी भाषा जो है वो परिष्कृत ब्रज भाषा है। रज्जब की है शबंगी, गुरु अर्जुन सिंह की है सुखमणि, 52 अखरी, 12 माशा और इनकी भाषा रही है ब्रज भाषा। इसके बाद निपट निरंजन को देखते हैं। तो निपट निरंजन की रचनाओं में शांत सरसी, निरंजन संग्रह है, अक्षर अनन्य, राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान और अनन्य प्रकाश, ये प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। इसके बाद दादू दयाल की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन उनके 2 शिष्य संत दास और जगन्नाथ दास ने हरणे वाणी शीर्षक से किया था। पुनः रज्जब ने अंगबधू शीर्षक से इसका संपादन किया। आगे बाबा लाल कृत असरारे मार्फत में उनका दारा सिकोह का वार्तालाप संग्रहित है। आगे बाबा लाल दास के विचारों का संग्रह नादिरुनिकात पुस्तक है। हिंदी के प्रमुख संत कवि देख लेते हैं हम लोग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पोर्शन को आप काफी ध्यान से याद रखिएगा। तो प्रमुख संत कवियों में धर्मदास, जन्मस्थल इनका बोधागढ़, कबीरदास इनके गुरु थे, जात के बनिया थे, धन्ना जात के जाट थे, रामानंद इनके गुरु थे, धुआन इनका जन्मस्थल और 1415 ईस्वी इनका जन्म काल है। वहीं पीपा गगरौनगढ़ इनका जन्मस्थल है, रामानंद के शिष्य थे, 1425 ईस्वी इनका जीवन काल है, जन्म है। इसके बाद सेन बोधागढ़ के थे, रामानंद के शिष्य थे, जात के नाई थे। शेख फरीद कोठीवाल जन्म स्थान है और जात के मुसलमान थे। बीरभान
उदयदास के शिष्य थे। 1543 ईस्वी इनका समय काल रहा। बाबरी साहिबा 1542 से 1605 ईस्वी तक इनका समय काल रहा। मायानंद के शिष्य थे। रज्जब दादू दयाल के शिष्य थे, जात के मुसलमान थे, राजस्थान इनका जन्म स्थान है और 1567 से 1689 इनका जीवन काल रहा। सदना जात के कसाई थे। निपट निरंजन दौलताबाद के थे, 1531 ईस्वी इनका समय काल था, जन्म वर्ष। और गौड़ ब्राह्मण थे। अक्षर अनन्य दतिया के थे, जात के कायस्थ थे। इसके बाद संत कवियों में बाबरी महिला संत साधिका थी। संत कवियों में अगर बात की जाए तो बाबरी साहिबा जो हैं यह महिला संत थी। यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महिला संतों में बाबरी साहिबा का नाम आता है, बाबरी साहिबा। इसके बाद अक्षर अनन्य प्रसिद्ध छत्रसाल के गुरु थे, यानी छत्रसाल के गुरु थे अक्षर अनन्य। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। संत रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था। और संत शेख फरीद का दूसरा नाम शाह ब्रह्म या इब्राहिम शाह या शकरगंज था। आगे हिंदी में रचना करने वाले कुछ प्रमुख सिख गुरुओं को देख लेते हैं। तो गुरु अंगद आदि ग्रंथ साहब में कुछ श्लोक और दोहे इनके संकलित हैं। समय काल इनका 1504 से 1552 तक था। गुरु अमरदास इनका समय काल 1479 से 1574 था। तीसरे गुरु हैं और गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। इसके बाद चौथे गुरु हैं गुरु रामदास, जीवन काल इनका 1514 से 1581 है। पांचवें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव, 1563 से 1606 ईस्वी तक। गुरु तेग बहादुर सिंह 1622 से 1675 तक ये 9वें गुरु हैं। और गुरु गोविंद सिंह बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये अंतिम गुरु हैं और 1664 से 1718 तक समय काल इनका है। चंडी चरित और विचित्र नाटक बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, अक्सर पूछी जाती है चंडी चरित। आगे संत कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को देख लेते हैं। कबीरदास की पंक्ति देखते हैं। झिलमिल जगरा झूलत बाकी रही नकाव, अगोरख अटके कालपुर कौन कहावे साव। पंक्तियां कबीरदास की हैं। आगे कबीर की दूसरी पंक्ति देखते हैं हम लोग। तो कबीर का दूसरा दोहा है कि बहुत दिवस ते हीण या सुधि समाधि लगाए, अकरहा पड़िया गान में दूरी परा पछताए। आगे माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगत होती नहीं साथी। आगे तंत्र न जानू मंत्र न जानू, जानू सुंदर काया। आगे कबीरदास की ही सारी पंक्तियां हैं। यह पंक्ति है कि हरि रस पिया जानिए, जे कबहू न जाए खुमार, अब मैं मनता घूमत फिरे ना ही तन की साथ। यह पंक्ति भी कबीर की ही पंक्ति है। आगे दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति अक्सर पूछी जाती है साथियों। इसके बाद आगे कबीरदास की पंक्ति देखते हैं। आपहु देवा आपहु पाती, आपहु कुल आपहु जाति। अगली पंक्ति है कि तत्वमसि निके उपदेशा, ई उपनिषद कहें संदेशा। यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जाग बलिक और जनक सवादा, दत्तात्रेय वह रस स्वादा। कबीरदास की पंक्ति है। इसके बाद गहना एक कनक ते गहना, न मह भाव न दूजा, अकहन सुनन कोई दूरी करी पापिन, एक मिजाज एक पूजा। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यह भी बड़ी चर्चित पंक्ति है इनकी कि दिन भर रोजा रहत हैं, रात हनत हैं गाय,
यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदा। कबीर की ही पंक्ति है। इसके बाद अगली पंक्ति कबीर की देखते हैं हम लोग कि नैया बीच नदिया डूबत जाए, और तुझको मुझको तू क्या ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। आगे, मसी कागज छुयो नहीं अपने, कलम गयो नहीं हाथ। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कबीरदास की। यह भी इंपॉर्टेंट है कि तुम जिन जानो पूछे गए प्रश्नों में है, या तुम जिन जानो गीत है, या निज ब्रह्म विचार। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, पूछी गई है। अगली पंक्ति भी कई बार पूछी गई है कि मैं कहता हूं अखियन देखी, तू कहता कागज की लेखी। आगे, हर जन्नी में बालक तेरा। यह भी पंक्ति कबीर की है। अगली पंक्ति कबीर की कि सतगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, अब बादर वर्षा प्रेम का भीज गया शबंग। यह पंक्ति भी कबीरदास की ही पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति कबीर की देखते हैं कि जे तू बाभन बभनी जाया, तो आन बाट कोई काहे न आया। यह भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति है कबीर की कि हरि मोरा पीऊ मैं हरि की बहुरिया। अगली पंक्ति है कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। कबीर की ही पंक्ति है। कबीर की अगली पंक्ति है कि साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दूर। अगली पंक्ति है कबीर की कि रस गगन गुफा अजर झरे। आगे, माया महा ठगिनी हम जानी। यह भी पंक्ति है कबीर की। और अगली पंक्ति है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और अगली पंक्ति है कि मोरी चुनरी में पड़ गयो दाग पिया। आगे, मेरा तेरा मनुआ कैसे एक होई रे। अगली पंक्ति है कि नैना अंतर आओ तू जीव नैन झंपेऊ, अब पलकों की चिक डार के पिया को लिया रिझाए। यह सारी पंक्तियां कबीरदास की पंक्ति थी। आगे देखते हैं, अभी आगे उन्हीं की पंक्तियां चल रही हैं कबीरदास के कि भीजे चुनरिया प्रेम रस बूंदन। अगली पंक्ति है कबीरदास की कि गुरु मोई घूंटिया अजर पियाई। अगली पंक्ति है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यह भी अक्सर पूछी जाती है एग्जाम में कि दुल्हीन गावहु मंगल चारु, हमरे घर आए राजा राम भरतार। अगली पंक्ति है कबीरदास की कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिला दीपक दिया हाथ। अगली पंक्ति है कि घूंघट के पट खोल बहुरिया। कबीरदास की अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग, सपने में साईं मिले सोवत मिले जगाए। अगली पंक्ति है, संतो आई ज्ञान की आंधी। यह भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछी जाती है। और पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। कबीर की पंक्ति है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ लीजिए यह पंक्ति है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद यो बताए। और तरसे बिन बलम बालम मोर जिया। यह पंक्ति भी कबीरदास की पंक्ति है। आगे अगली पंक्तियां अब हम लोग देखते हैं संत नामदेव की। संत नामदेव की प्रमुख पंक्तियों को देख लेते हैं। तो मन मेरी सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सीपी लागा। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है, नामदेव की पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि सुफल जन्म मोको गुर कीना, दुख विसार सुख अंतर कीना, ज्ञान दान मोको गुरु दीना, राम नाम बिन जीवन हीना। यह पंक्तियां नामदेव की हैं। अगली पंक्ति है कि किस हूं पूजूं दूजा नजर न आई, एक पत्थर कीजे भाव दूजे पाथर धूरी पांव, जो ओ देव तो हम भी देव, कहें नाम देव हम हर की शिव। यह पंक्तियां नामदेव की हैं। अगली पंक्ति नामदेव की लेते हैं हम लोग कि भगत हेत मार्यो हरिना कुश, नृसिंह रूप हमें देह धर्यो, नामा कहें भगति बस के सौ, अजहु बल के द्वार खर्यो। यह पंक्तियां जो हैं नामदेव की पंक्तियां हैं। और आगे देखते हैं हम लोग, दशरथ नंद राजा रामचंद्र, प्रणवय नामा तत्व रस अमृत प्रीजय। अगली पंक्ति है नामदेव की
कि धनी धनी मेधा रोमावली, धनी धनी कृष्ण ओढ़े कावली, और धनी धनी तू माता देव की, जी गृह रमैया कमलापति। अगली पंक्ति नामदेव की लेते हैं हम लोग कि माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम नहीं होते तुम नहीं होते कौन कहाँ ते आया। आगे अगली पंक्ति नामदेव की है कि पांडे तुम्हारी गायत्री लोधे का खेत खाती थी, लेकर ठेंगा टंगरी तोरी लंगत लंगत लाती थी। अगली पंक्ति है कि हिंदू पूजे देहरा मुसलमान मसीद, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई है। नाम सेवा देहरा न मशीद। आगे पंक्तियां हम लोग साथियों संत रविदास या संत रैदास की पंक्तियों को देखते हैं। तो इनकी पहली चर्चित पंक्ति देखते हैं कि जाके कुटुंब सब ढोर ढोवन, फिर अजहू बनारसी आस पाशा, आचार सहित विप्र करहीं दंडउत, तीन तीन रविदास दासानु दास। अगली पंक्ति है रैदास की कि ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। अगली पंक्ति है कि पावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहो हरिराई। अगली पंक्ति है कि गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके। रैदास की पंक्तियां। अगली पंक्तियां है कि अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंगवास समानी। काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है साथियों, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली जाति ओछा पाति ओछा, ओछा जन्म हमार। यह भी पंक्ति जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। रविदास की अगली पंक्ति हम लोग लेते हैं कि दूध तब अछरे थनई बिडारेओ, फूल भंवर जलमीन उगारे बिगारेओ, अब माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ाओ, अवर तो फूल अनूप न पावो, अब मलया गिर रहे वहीं भुजंगा, अब विश्व अमृत बसही संगा, तन मन अर्पऊ पूज चढ़ावऊं, गुर प्रसाद निरंजन पावऊं। यह पंक्तियां जो हैं रविदास की पंक्तियां हैं। आगे अखिल खिले नहीं का कह पंडित, कोई न कहे समझाई, अबरन बरन रूप नहीं जाके, कहलऊ लाई समाय, चंद सूर्य नहीं रात दिवस नहीं, धरनी आकाश न भाई, करम या करम नहीं शुभ या शुभ नहीं, का कहीं वेद बढ़ाई। और यह पंक्तियां इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं रैदास की। आगे रैदास की पंक्ति है कि जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अयतल अगम जय लहरी मई उदधि, जल केवल जल मान। अगली पंक्ति है कि माधव क्या कहिए प्रभु ऐसा, जैसा माने होई न तैसा, नरपति एक सिंहासन सोइया, सपने भया भिखारी, अछत राज बिछुरत दुख पाइया, सो गति भई हमारी। यह पंक्ति इंपॉर्टेंट है रैदास की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है साथियों, मन चंगा तो कठौती में गंगा। आगे गुरु नानक देव, गुरु नानक देव की पंक्तियों को देखते हैं हम लोग। तो इस दम दा मैनू की वो भरोसा, आया न आया न आया, यह संसार रैन दा सुपना, कहीं देखा कहीं नहीं नहीं दिखाया। अगली पंक्ति है कि जो नर दुख में दुख नहीं माने, असुख स्नेह और भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर पूछी जाती है सर। अगली आवे जीणे आपे देई, आखर सिंह के कही, जिसनो बक्से सिफत सलाह, नानक पाती शाही पति साव। अगली पंक्ति है कि सुर खान
खमशान किया हिंदुस्तान डराई, आपै दोष न देई करता जप कर मुगल चढ़ाई। अगली पंक्ति है कि एक ती मार पई कुर लाणे तय की दर्द न आइया। यह पंक्ति भी नानक की है। और अगली पंक्ति है जिन सिर सोहन पटिया मांगी पाई संधूर, ते सिर काती मुनि अली मुनि आई गल विधि आपै धूण। यह पंक्ति भी गुरु नानक देव की है। आगे दादू दयाल की पंक्तियों को देखते हैं कि भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक आधारा। भाई रे ऐसा पंथ हमारा है, पख रहित पंथ गह पूरा, अबरन एक आधारा। दादू दयाल की पंक्तियां हैं। आगे घी व दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठौर, यह मसीत यह देहरा सतगुरु दिया दिखाए, भीतर सेवा बंदगी बाहिर काहे जाए। अगली पंक्ति है दादू दयाल की कि असत मिलई अंतर पड़ई, भाव भगति रस जाय, साथ मिलई सुख उपजई, आनंद अंग नवाय। अगली पंक्ति है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। यह पंक्तियां बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, अक्सर पूछी जाती हैं। दादू दयाल की बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग अब मलुकदास की। अब तो अजपा जप मन मेरे, सुर न असुर टहलुआ जाके, मुनि गंधर्व हैं जाके चेरे, नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाक से पैदा किए अति गाफिल गंदे। और मलुकदास की सबसे इंपॉर्टेंट और चर्चित पंक्ति जन जन की जीवा पर विचरण करने वाली पंक्ति है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। अगली पंक्ति है तो सुंदरदास को देखते हैं कि संत सुंदरदास श्रृंगार रस के कट्टर विरोधी थे और वे लिखते हैं कि रसिक प्रिया रस मंजरी और श्रृंगार ही जान, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आन। आगे सुंदरदास ने विभिन्न प्रदेशों की रीत पर अनेक व्यंगपूर्ण उक्तियां कही जो निम्न हैं। आ भौ छीत अतीत सो होत विलार कुकर चाटत हाणी। गुजरात पर इन्होंने इस पंक्ति को कहा था। वहीं वृक्ष न नीरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश नगारू, यह मारवाड़ पर उन्होंने कहा था। और दक्षिण पर उन्होंने कहा था कि गंधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज करें सब भक्षण। इसके बाद बाभन छत्री वे सरसूदर चोराई वर्ण के मच्छ बघारत, पूरब पर उन्होंने कहा था। और अगली पंक्ति है कि है यह अति गंभीर उठती लहर आनंद की, अमिष्ट श्रुया नीर सकल पदार्थ मध्य हैं। अगली पंक्ति है सुंदरदास की कि बोलियो तो जब बोलिबों की बुद्धि होई, ना तो मुख मौन गई चुप होई रही है। अगली पंक्ति है कि पति ही सुप्रेम होय, पति ही सुनेम होय, पति ही सुक्षेम होय, पति ही सुरथ है। अगली पंक्ति ब्रह्म ते पुरुष और प्रकृति प्रकट भई, अब प्रकृति ते महत्व पुण्य अहंकार है। आगे बाबा लाल की पंक्तियां हैं कि आशा विषय विकार की बंध्या जा संसार, अलख 84 फेर में भरमत बारंबार। अगली पंक्ति बाबा लाल की है कि देहा भीतर श्वास है, श्वासे भीतर जीव, जीवे भीतर वासना, किस विधि पावे जीव पीऊ। आगे रज्जब की पंक्तियों को देख लेते हैं कि धुनि गर्भे उत्पन्ना दादू योगेंद्रा महामुनि। अगली पंक्ति है रज्जब की
कि वेद सुवाणी कूप जल दुख सो प्राप्ति होय, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवें सबको। अगली पंक्ति है कि संतों मगन भया मन मोरा, अहनिशि सदा एक रस लागा, दिया दिरावे दरिबे डेरा, रस लागा दिया दरिबे डेरा। इसके बाद हरिदास निरंजनी की पंक्ति देखते हैं कि गुणग्राही गोविंद गुणगामा, अब भज भज राम परम पद पावा। आगे जम्बनाथ की पंक्तियां हैं कि गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, असंशय का बल गुरु मुड़ तोड़ा, पांच गुरु मेरे साथी। आगे शिंगा की पंक्तियां हैं कि जल बीच कमल कमल बीच कलियां, जस वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। आगे मन रंगीर की पंक्ति है कि समुझ ले मेरे मन आई, अंत न होई कोई अपना, यही माया के फंदे में नर अन भुलाना। और धर्मदास की पंक्तियां हैं कि बरने में साहिब तुम्हारे चरना, संतन सुख लायक दायक प्रभु दुख हरना, अझरी लागे महलिया गगन घराय, अमितऊ मणया सुन करी गैलों। संत भीषण की पंक्तियों को देख लेते हैं तो हरि का नाम अमृत जल, निर्मल यु अख औखद जगी सारा, गुरु प्रसाद कहें जनु भीखों, पावों मोख दोबारा। और अक्षर आने की पंक्तियां हैं कि परलोक लोक दो सबय साध, सोई राज योग सिद्धांत आय, निज राज योग ज्ञानी करंत हट मूढ़त, धर्म साधत अनंत। इसके बाद विविधा के अंतर्गत देख लेते हैं हम लोग कि संत कवियों ने नारी को कामनी रूप की आलोचना की है। इसके बाद निर्गुण काव्य धारा में प्रेम मार्गी सूफी शाखा को देखते हैं हम लोग। तो भारत में सूफी धर्म प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। और सूफी धर्म की संक्षिप्त रूपरेखा हम लोग देख लेते हैं तो इस्लाम में जो है सरा और बेसरा दो संप्रदाय हुए, एक सनातनी और एक सूफी। तो जो सूफी संप्रदाय था इसमें चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, यह 4 खंडों में विभक्त हो गया। और चिश्ती संप्रदाय में साबिरी और निजामी थे, जबकि सुहरावर्दी संप्रदाय में जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माई शाही ये खंड हो गए। जबकि कादरी संप्रदाय जो है बहाबिया और रजाकिया में विभक्त हो गया। इसके बाद प्रमुख सूफी संप्रदाय की संक्षिप्त रूपरेखा देख लेते हैं हम लोग। तो चिश्ती संप्रदाय जो है, चिश्ती संप्रदाय के आदि प्रवर्तक आबू अब्दुल्ला चिश्ती थे और भारत में इसका प्रवर्तन मुइनुद्दीन चिश्ती ने किया और 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय काल था। इसके बाद सुहरावर्दी संप्रदाय जो है जलालुद्दीन सुर्खपोश ने भारत में इसका प्रवर्तन किया, 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। और कादरी संप्रदाय में यहाँ बंदगी मोहम्मद गौस ने भारत में प्रवर्तन किया, जबकि इसके आदि प्रवर्तक अब्दुल कादिर जिलानी थे और समय काल 15वीं शताब्दी था। वहीं नक्शबंदी संप्रदाय में वहा अल दीन नक्शबंद थे और मोहम्मद वाकी और गिल्ला बेरंग भारत में इसके प्रवर्तक थे और समय काल इसका 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध था। सूफी शब्द जो है, सूफी दर्शन को तसव्वुफ कहते हैं। तसव्वुफ में सूफी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ मत हैं, तो देख लेते हैं। सूफ का अर्थ होता है ऊन। सूफी शब्द का मूल
शब्द जो है सब से हुआ जिसका अर्थ था पंक्ति। कुछ लोगों ने सूफा से माना जिसका अर्थ था चबूतरा, कुछ लोगों ने सोफिया से माना जिसका अर्थ था विद्या, और कुछ लोग सफा से माना जिसका अर्थ है पवित्र या निर्मल। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि के संदर्भ में देख लेते हैं हम लोग। तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने असाहित कवि को माना है और रचना हंसावली है। राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को माना है, इनकी रचना चंद्रावली को वे मानते हैं और समय काल 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद की रचना का है और हंसावली 1370 ईस्वी की है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने सत्यवती कथा को 1501 ईस्वी की रचना को माना और ईश्वर दास इसके रचनाकार हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन को माना है, इनकी रचना मृगावती है जिसका समय काल 1501 ईस्वी है। आगे असाहित द्वारा लिखी गई हंसावली की रचना का स्रोत जो है वह विक्रम बेताल की कथा है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है। तो साथियों, सूफी संप्रदाय के बारे में आगे का अध्ययन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रतिदिन ऐसे वीडियोज लेकर के आता रहता हूं। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।